हेलो दोस्तों, हम फिर से आपके बीच वापसी आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई फिगर के साथ। इस वीडियो में जिस फिगर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उस फिगर को हम क्यूब यानी कि घन कहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है और घन का संपूर्ण क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ी बहुत बातें घन के बारे में जान लेते हैं यानी कि क्यूब के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रही है इस फिगर को हम घन यानी कि क्यूब बोलते हैं। अब क्यूब जो होती है उसके अंदर जो सारी साइड्स होती हैं उन सभी साइड्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ए क्या है, एक साइड है और सारी की सारी साइड्स की लेंथ कैसी है, इक्वल है। घन जो होता है ना बच्चों, वो स्क्वायर का ही हम कह सकते हैं 3D फिगर होती है। जैसे रेक्टेंगल की 3D फिगर हमारे पास क्यूबॉइड थी, उसी प्रकार से जो स्क्वायर होता है, ठीक है, जो वर्ग होता है उसकी 3D फिगर जिसे हम क्यूब यानी कि घन बोलते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि घन का आयतन कैसे निकाला जाता है यानी कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू में ए, यानी कि घन की जो तीनों भुजाएं हैं उनकी जब हम गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम। अब समझते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, 4a² का इस्तेमाल करते हैं टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए, जिसके अंदर जो हमारा फ्लोर होता है और जो हमारी सीलिंग होती है यानी कि ग्राउंड और जो हमारी छत होती है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 6a²। तो बच्चों अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि हम कैसे इन फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक घन को ड्रॉ कर लेते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे एक घन का चित्र बना लेते हैं, देखिए, और मानते हैं कि जो घन है ना, इस घन की जो लेंथ है या जो भुजा है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो इसको हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर। ये घन की जो चौड़ाई है इसको भी हमने 5 मान लिया और जो घन की लंबाई है इसको भी हमने, या ऊंचाई जिसे हम कह सकते हैं, उसको भी हमने 5 मान लिया। अब सबसे पहले समझते हैं इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे यानी कि आयतन कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब और हमारे पास फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम निकालने का, ए इंटू में ए। अब हमारे पास ए कितनी है, 5 और इंटू में 5, तो हमारे पास आयतन कितना आ जाएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब। हम पिछली वीडियो में भी ये आपको बता चुके हैं कि वॉल्यूम निकालते वक्त हम यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब का इस्तेमाल करते हैं। अब निकालते हैं इसका क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम ऐसे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जो कि हमने ऊपर सीखा हुआ है, 4a²। अब हमारे पास 4 ये रहा, a हमारे पास कितना है 5 और फिर 5 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 इंटू 5 कितना होता है 25। तो ये हो गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हमेशा हम सेंटीमीटर स्क्वायर से दिखाते हैं। अब निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे निकाल लेते हैं, लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। तो ये रहा हमारे पास 6, ए हमारे पास कितना है 5, तो ऐसे लिख देंगे 5। अब 5 जब कितना होता है 25 और 25 की जब 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमने सीखा कि हम इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में और एक नई फिगर के साथ। तो इसी प्रकार चैनल को आप देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, ठीक है जी। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।